हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये चीज़ हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है ना, जैसे आपने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट वाला करना है ना, लाइक ट्रेंड्स वगैरह लिखते हैं या जो भी आपके पास हैं। ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला भी आपने प्रॉपर चैप्टर वैसे ही करना है, उसी तरह नोट्स वगैरह बना के नोट डाउन करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना है, तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर आपके पास लाइक अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, आपको एक बार समझ आ जाती है कि टेम्परेचर कब इंक्रीज़ हो रहा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर कब इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम कब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये चीज़ें अगर आपको एक बार पता चल जाए ना, और वो इतनी आसान है कि आप एक बार गौर से देखोगे, एक बार गौर से पढ़ोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, 5 पॉइंट्स में वो आधा 70% चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मतलब लाइक एसिड बेस वगैरह में हमारे पास थोड़े से रिएक्शन आ जाते हैं, उसी तरह रिएक्शन नोट डाउन वगैरह करके आपने ठीक है कर लेनी है। अब हमारे पास जो मैकेनिज्म वाला चैप्टर आ जाता है, लाइक विस्पर थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, इन चीज़ों में ना लाइक मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कहीं ना कहीं पे हमारे पास रटा सिस्टम भी चलना है, क्योंकि यू नो हमारे पास थोड़ी सी लर्निंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब इनको मतलब याद करने का जो बेहतरीन तरीका है ना, ये इट्स अ गुड टिप जो मतलब मैंने खुद भी यूज़ किया और मैं अभी तक करती हूँ। वो ये है कि आपने जब एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लेना, सपोज करो आप पढ़ रहे हो ये विस्पर थ्योरी पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने विस्पर थ्योरी को पूरे चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिया ना, विस्पर थ्योरी भी छोड़ो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कह रही हूँ वो पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज करें आपने वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया। ठीक है, आपने प्रोटीन पढ़ लिया, लिपिड्स पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा ना, रिकॉर्ड वॉइस नोट ऑफ योर ओन। अब उसके अंदर किस तरह होगा कि जो जो आपने पढ़ा और जो जो आपको समझ आई है ना उस चैप्टर में, जो जो समझ आई है, आपने अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है। आपने उस रिकॉर्डिंग को अगेन जब आपने रिवीजन करनी है ना, आपने अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना है। ठीक है, उससे ये आपको फायदा होगा कि आपका जो माइंड होगा ना, उस माइंड ने जो जो पढ़ा होगा ना उस टाइम वो एक्टिव रिकॉल हो जाएगा उसी टाइम। मतलब लाइक ये वर्किंग होती है ऐसे फ्लैश कार्ड वाली वर्किंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, मतलब आपने जो चीज़ पढ़ी होगी ना, वो आपके माइंड में जब अगेन रिपीट होगी सेम वॉइस में और सेम थिंकिंग से, तो डेफिनेटली आपको वो सारा चैप्टर इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक मतलब बहुत मजे की टिप है, इसको एक बार आजमा के देखना। ठीक है, ये बहुत वर्क करती है और कोई एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको आपकी जो जुबान है, जो जुबान आपको इजीली समझ आती है, पंजाबी बोलते हो पंजाबी में कर लो, पश्तो बोलते हो सिंधी बोलते हो, सराइकी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, जो जुबान आपकी अपनी है ना उस जुबान में आपने इसको रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद जब आपने रिवीजन करनी है ना चैप्टर की, आपने अपना ही रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुनना है, ताकि आपका मतलब जो सारा चैप्टर है ना वो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, ये बहुत मजे की टिप है, इसको जरूर मतलब आजमा के देखना। मतलब मैंने तो हमेशा इसी तरह याद किया है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब बहुत आपका जो भी मतलब आपने उस टाइम पढ़ा होगा ना, आपके माइंड में ज़ाहिर बात है होगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा भूल रहा होगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगेन एक बार सुन लोगे ना बस, तो आपको वो सारा चीज़ जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, वो सारा रिमाइंड हो जाएगा और वो आपको सारा ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है? एज़ कम्पेयर टू ये कि आप दोबारा उस चैप्टर को खोलो, दोबारा उस चैप्टर को इतना लंबा-लंबा रट्टा लगाओ, उससे अच्छा है कि उसको एक बार रिकॉर्ड करो और उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो। ठीक है? अपनी आवाज़ को सुनोगे तो और अपना रिकॉर्डेड सुनोगे ना, तो वो आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो डेफिनिटली बहुत अच्छा क्लियर होगा एज़ कम्पेयर टू किसी और से बैठने सुनो और घंटों वेस्ट कर दो एक ही चीज़ पे।